हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिज़ाइन। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ इस मधुबाला ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करी थी, लेकिन इसकी स्लीव की कटिंग मैंने आपको नहीं बताई थी क्योंकि इसमें जो हम स्लीव अटैच करने वाले हैं वो हमारी अम्ब्रेला स्लीव है। तो उसकी कटिंग और स्टिचिंग सबसे सरल तरीके से कैसे करना है वो आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ब्लाउज़ पहले से मेरा स्टिच है, फिटिंग वगैरह सब कुछ डाल के मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आर्म होल को हम नाप के देखेंगे क्योंकि हमें स्लीव रेडी करनी है, तो उसके लिए हमें आर्म होल का मेजरमेंट चाहिए रहता है। तो सबसे पहले आपको दोनों पार्ट के आर्म होल को एकदम बराबर करके रखना है। बराबर करने के बाद इस गोलाई को आपको नाप के चेक करना है। ये गोलाई मेरे कितने इंच की आ रही है? 8.5 इंच की आ रही है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब जितनी भी आपकी गोलाई आई रहेगी उसको आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। मेरी गोलाई कितनी आई है? 8.5 इंच की आई है। इसको अभी साइड में रखेंगे और हमारा फैब्रिक ले लेंगे। ये फैब्रिक मेरा बचा था तो इसी में मैं अपनी स्लीव रेडी करूँगी। सबसे पहले क्या करना है, आपका जो फैब्रिक बचा होगा ना उसको आपको डबल फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे डबल फोल्ड किया है मैंने फैब्रिक को। डबल फोल्ड करने के बाद अब जो हमारा फैब्रिक है वो 4 फोल्ड होगा। तो इस तरह से आपको इसको 4 फोल्ड करना है। क्रॉस में आपको 4 फोल्ड करना है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिलाना है। अब यहाँ पे फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया, अब इसको हम 8 फोल्ड करेंगे, यानी कि एक कॉर्नर को उठा के वापस से दूसरे कॉर्नर से मिला देंगे। तो ये हमारा कितना फोल्ड हो जाएगा? 8 फोल्ड। तो अब ये टोटल मेरा कितना हो गया? 8 फोल्ड। वापस से आप कॉर्नर को गिन सकते हैं कि टोटल आपकी कितनी फोल्डिंग्स आ रही हैं। अब कपड़े को फोल्ड करके आपको देख लेना है कि कपड़े को फोल्ड करने के बाद कितने इंच तक की स्लीव उसमें निकल पा रही है। तो आपको ये कहाँ से नाप के चेक करना है? यहाँ क्रॉस में आपको नाप के चेक नहीं करना है क्योंकि ये लंबाई आसपास के कॉर्नर की लंबाई हमेशा ज़्यादा ही रहती है। सेंटर से आपको नाप के चेक करना है कि सेंटर आपका कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा कपड़ा मेरा क्रॉस में जा रहा है। तो यहाँ पर देख लूँगी मैं कितने इंच तक की मेरी स्लीव निकल सकती है। तो यहाँ पर 8 इंच तक की स्लीव मेरी आराम से निकल जाएगी। तो 8 इंच तक की हम अम्ब्रेला स्लीव बनाएंगे। तो निशान लगाना आपको यहाँ कॉर्नर से चालू करना है। 8 इंच पे निशान लगाते हुए जाना है और पूरी गोलाई को आपको 8 इंच पे रेडी करना है। देखिए इस तरह से मैंने 8 इंच पे निशान लगा लिया है। ये निशान आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, मैंने इसको हल्का सा डार्क करते हुए ही लगाया है। अब इस गोलाई को हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद अभी आपको इसको ओपन नहीं करना है। अगर आपका कपड़ा मेरी तरह सॉफ्ट है ना तो आपको पहले ही इसके कॉर्नर पे निशान लगा लेना है ताकि आपको एक सेंटर मिल सके। इस तरह चॉक से मार्किंग कर लेनी है। यहाँ भी मैं निशान लगा लूँगी क्योंकि जब कपड़ा सॉफ्ट रहता है ना तो उसका सेंटर निकालना बहुत मुश्किल होता है। अब इस स्लीव को हम ओपन कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे निशान आ चुके हैं। इसी निशान को हमें एकदम स्ट्रेट कर लेना है। तो स्लीव का आपको सेंटर मिल जाएगा। सेंटर निकालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसी से हमारे आर्म होल की मार्किंग होती है। अब वो कितने इंच पे करना है इसे ध्यान से समझिएगा। सेंटर निकालने के बाद अब जो हमने स्टार्टिंग में गोलाई नापी थी ना अपने ब्लाउज़ के आर्म होल से, वो मेरी कितनी आई थी? 8.5 इंच आई थी। आपको भी इसी तरह अपने ब्लाउज से गोलाई को नाप के देखना है कितनी आ रही है आपकी। 6.5 इंच, 7.5 इंच, जितनी भी आ रही होगी उसमें आपको प्लस कर देना है 1 इंच। यह हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। तो यहाँ पे 8.5 में मैं कितना प्लस कर दूंगी? 1 इंच। कितना आ गया मेरा? 9.5 इंच। अब 9.5 इंच को आपको डिवाइड 2 करना है। कितना आया मेरा? 4.75 इंच। मैंने क्या किया, जितनी भी अपनी आर्म होल की गोलाई नापी थी उसमें मार्जिन का 1 इंच प्लस किया। 1 इंच प्लस करने के बाद जितना भी आया उसको डिवाइड 4 कर दिया। तो कितना आया मेरा? 4.75 इंच। तो ये जो मैंने सेंटर निकाला है इससे इंच टेप को रखूँगी और डिवाइड 2 करने पे कितना आया मेरा? 4.75 इंच। तो यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी 4.75 इंच पे। ये देखिए इस तरह से।
अब सेंटर से लेके और 4.75 इंच का जो निशान हमने लगाया है उसका आपको एक सेंटर निकालना है। सेंटर पे इस तरह से निशान लगा देना है और इसको चेक करके देखना है कि ये कितना आ रहा है। तो ये मेरा आ रहा है 2.25 इंच। तो ये जो हमने सेंटर निकाला है बीच में, इसके आसपास आपको पूरे में निशान लगा लेना है 2.25 इंच पे। ये आपकी आर्म होल की गोलाई बन के रेडी हो जाएगी। ये देखिए पूरे में गोलाई में निशान लगा दिए। इसको गोलाई में मैं शेप भी दे दूंगी। अब गोलाई में शेप देने के बाद इस गोलाई को हम नापेंगे और चेक करेंगे कि जो हमारे ब्लाउज की गोलाई है उसके बराबर ये आ रही है या नहीं आ रही है। तो ब्लाउज की गोलाई मैंने कितनी नापी थी, 8.5 इंच। 8.5 का हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 17 इंच। तो ये गोलाई मेरी कितनी आनी चाहिए, 17 इंच की। यहाँ सेंटर से मैं इंच टेप को रखूंगी इस तरह से, और यहाँ से हम इसको नापना स्टार्ट करेंगे। पूरी गोलाई को आपको नाप के चेक करके देखना है। ये मेरी फिक्स कितनी आ रही है, 17 इंच की आ रही है। इस तरह से आपको एक बार गोलाई को नाप के चेक कर लेना है कि जो भी आपके ब्लाउज के आर्म होल की गोलाई है उसके बराबर ही ये गोलाई आनी चाहिए। अब इसको कट करेंगे तो कट करने के लिए जो हमने सेंटर में मार्क किया है ना, उससे इस तरह कपड़े को पकड़ते हुए डबल फोल्ड करेंगे। ये देखिए, डबल फोल्ड करने के बाद इसी गोलाई में आपको कपड़े को कट कर देना है। ध्यान रखना है कि कपड़ों की जो लेयर है वो बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। कट करने के बाद अब आपको क्या करना है, दोनों सेंटर पे, यहाँ से तो एक मेरा छोटा कपड़ा बच रहा है तो यहाँ पे भी मैं कट लगा दूंगी, और यहाँ पे जहाँ बड़ा कपड़ा बच रहा है जिस साइड, वहाँ पे भी मैं एक कट लगाऊंगी। तो अब ये जो बड़ा कपड़ा जहाँ पे बच रहा है ना, वो मेरे फ्रंट के साइड पे आएगा, देखिए इस तरह से। और ये जो छोटा वाला कपड़ा मेरा बच रहा है ना, ये मेरा नीचे की तरफ अटैच होगा। इस स्लीव को हम डायरेक्ट अपने ब्लाउज पे अटैच करना देख लेंगे। स्लीव को स्टिच करने के लिए जो हमने स्लीव पे कट लगाया था ना, जहाँ पे हमारा ज़्यादा कपड़ा आ रहा था स्लीव में, उसको आपको जमाना है अपने ब्लाउज के शोल्डर के ऊपर। जहाँ आपके दोनों शोल्डर जॉइंट हो रहे होंगे वहाँ पे आपको स्लीव का सेंटर रखना है। ब्लाउज के पूरे आर्म होल को स्लीव गोलाई के अंदर कर लेना है और जो सेंटर है उसको जॉइंट के ऊपर रखते हुए स्टिच लगाना है। ध्यान रहे कि हमारी स्लीव में 2 सेंटर हैं, तो जो ऊपर वाला सेंटर है यानी कि जहाँ पे ज़्यादा कपड़ा जा रहा है ना, उसको आपको शोल्डर जॉइंट के ऊपर जमाना है, और जो हमारा सेकंड वाला सेंटर है वो हमारा नीचे की तरफ आना चाहिए फिटिंग वाली सिलाई के ऊपर। अब देखिए यहाँ से मैं स्लीव को जॉइंट करना स्टार्ट करूँगी। इसमें हम स्टिच लगाते हुए जाएंगे। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि जो आपने दूसरा सेंटर निकाला है वो आपकी फिटिंग वाली लाइन के ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए ये वाला सेंटर मेरा कहाँ पे आया है, मेरी फिटिंग वाली लाइन के ऊपर। अब इसको स्टिच करेंगे तो हमारा मार्जिन भी यहाँ पे आता है, तो मार्जिन को आपको फोल्ड कर देना है। देखिए इस तरह से हमारा मार्जिन आया। अब इसको मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी और यहाँ पे हम स्लीव को वापस से जॉइंट करेंगे। इस तरह से फिटिंग अच्छी आती है अगर आप इस तरह से फोल्ड करते हुए जॉइंट करते हैं। और अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अम्ब्रेला जो स्लीव रहती है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है आर्म होल से, तो नीचे की तरफ आपको 1-2 प्लेट्स डाल देना है, तो फिर वो गोलाई के बराबर ही आएगी। और अगर आपने छोटी कट कर दी है तो फिर आपको उसको वापस से गोलाई देके बड़ी करना होगा। लेकिन अगर आप इस मेथड से कट करेंगे तो गोलाई एकदम परफेक्ट आएगी। स्लीव को अटैच करके मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब इसमें बस फिनिशिंग का काम बचा है, तो फिनिशिंग के लिए मुझे इसे पीको पे भेजना होगा। उसके बाद जिसका फाइनल लुक है वो एकदम परफेक्ट आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।